नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 12 क्लास का जो आर्ट्स का हिंदी का पेपर हुआ है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव मिलाएंगे। दोस्त, मैं आपको फिर से बता दूं कि हम 100 ऑब्जेक्टिव में पूरा के पूरा एकदम करेक्ट आंसर आपको देंगे। आप मेरे पर विश्वास कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके डाउट में या फिर गलत होगा। दोस्त, आपका 100% सही मैं आंसर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और जो दोस्त लोग जिनका साइंस वाले हैं और जिनका हिंदी का पेपर होने वाला है, उस पेपर के ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी लेवल का और इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दोस्त, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? तो दोस्त, रेणुका का रचना काल 1935। देखिए दोस्त, अब रामधारी जी दिनकर जी बहुत सारे रचना लिखे थे, उनके कोष्ट में उनके रचना काल लिखा था, उस रचना काल से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, उसका आंसर होगा 1935। नेक्स्ट प्रश्न आपके ज्ञान में आए थे, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे डरते थे? तो दोस्त, ये जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे ना अर्धनारीश्वर, ये नारियों पर ही लिखे हैं कि जैसे जितने भी धर्म साधक साधु थे, महात्मा थे, वे सब नारियों से डरते थे। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी नारियों के बारे में थोड़ी बहुत आलोचना किए हैं। इसका आंसर होगा नारियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेय जी पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका से प्रकाशित की थी? तो अगेय जी की जो पहली कहानी इलाहाबाद की सेवा नामक पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके ज्ञान में आया था कि रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कैसी विद्या है? तो दोस्त, इसका राइट आंसर होगा सी। रोज शीर्षक एक कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके ज्ञान में आए थे कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या नामक शीर्षक की रचना भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके ज्ञान में आया था, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो दोस्त, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1951। क्या होगा? 1951। दोस्त, मैं बता दूं कि जो लोग साइंस वाले जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है हिंदी का, वो लोग इसी लेवल के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। आप रचना के काल पढ़ जाइएगा, उनके माता पिता जो लेखक है उनको पढ़ जाइएगा, और कौन सी रचना क्या है, कहानी है, लेखक है, आलोचना कहानी है, आलोचना है या फिर निबंध, इसको पढ़ जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट आया था, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्त, ओ सदा नीरा आपका एक निबंध है। दोस्त, आपके 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो देख के जाएंगे, उनका क्वेश्चन 2 4 5 तो कम से कम रिपीट क्वेश्चन करेगा ही करेगा, सेम टू सेम। और मैं सारे क्वेश्चन सही एनालिसिस दे रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरि सिंह देव का दुर्ग कहां छिपा हुआ था? तो दोस्त, हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में छिपा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1917 में भितरहरवा में किसकी तूती बोलती थी? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा एमएन साहब की 1917 में भितरहरवा में तूती बोलती थी। ये सारे प्रश्न ओ सदा नीरा के हैं। दोस्त, अगर जिस चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है लगातार 3 या 4 क्वेश्चन उस चैप्टर से दे रहा है। ठीक है। देखिए, एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपका 10 11 12 तक क्वेश्चन है। ठीक है। नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? इसका राइट आंसर होगा 82 फुट ऊंचा है। नेक्स्ट, मुन्नी और मानक की मां का नाम क्या है? दोस्त, मुन्नी और मानक की मां का नाम बिश्नी होता है। मुन्नी उसकी मानक की बहन होती है, मानक सिपाही होता है, सिपाही के मां से क्वेश्चन लिया गया है। इसका आंसर होगा बिश्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय की छाया शीर्षक रचना
किसकी है? तो दोस्त प्रलय की छाया शीर्षक रचना है जयशंकर प्रसाद की। दोस्त लेखक के रचना से क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है, तो आपको इससे क्वेश्चनों को लेवल को देख के जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? दोस्त आपको मालूम ही है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें मुंशी जी के नाम से बुलाते थे। क्या बोलते थे? प्यार से उन्हें मुंशी जी बोलते थे। नेक्स्ट प्रश्न, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो दोस्त इसका राइट आपका आंसर होगा मलयज। मलयज का ये लाइन है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। नेक्स्ट प्रश्न, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्त स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब 3 से 4 प्रश्न साइंस वाले बच्चों के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ जाइएगा, ठीक है। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती, जो आंसर डी लोग मारे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा? सड़क का होगा बहुवचन सड़के। क्या होगा? सड़के। जो मारे हैं सड़के उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? दोस्त कारक से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो कारक के भेद हैं 8। कितने भेद हैं? 8। तो आप कारक पढ़ जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन कारक से पूछे जाएंगे, आप पढ़ जाइएगा। नेक्स्ट, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक है? कारक पूछ दिया ना, तो के लिए, के संप्रदान कारक होता है। को के लिए क्या होता है? संप्रदान कारक। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन खा रहा है किस सर्वनाम का है? दो सर्वनाम से 2 क्वेश्चन है, तो सर्वनाम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सर्वनाम को अच्छे से पढ़ जाइएगा। कौन खा रहा है, इस देखिए प्रश्न है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुझे शेर भर दूध चाहिए, इस वाक्य में शेर भर का विशेषण क्या है? तो शेर भर एक वजन है ना, परिमाण है ना, द्रव्यमान की बात कर रहा है ना, तो परिमाण बोधक विशेषण। नेक्स्ट है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु। अगर हो सकता है कि साइंस वाले के एग्जाम में ये आ जाए कि धातु किसका मूल रूप है, उसका आंसर होगा क्रिया। ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्त, वर्तमान काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ऐसे वर्तमान काल के 6 भेद, कुल वर्तमान काल का कुल 6 भेद, लेकिन मुख्यतः कहेगा 3 भेद। ऑप्शन में 6 है भी नहीं, इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दोस्त आप पढ़े होंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। दोस्त शब्द से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इसका मतलब शब्द से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। आप शब्द को किसके आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन उसी टाइप का दोहराता है, दोनों का लेवल सेम रखता है, ठीक है। तो आप पढ़ जाइएगा, मैं जितना बोल रहा हूं उतना पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकूल शब्द का उपसर्ग क्या है? तो दोस्त उपसर्ग आगे लगता है, क्या लगता है? आगे, तो अनु होगा। क्या होगा? अनु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शत्रुता शब्द का प्रत्यय, प्रत्यय लगता है पीछे, 2 प्रत्यय से क्वेश्चन आया है, 2 उपसर्ग से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो शत्रुता का प्रत्यय होगा ता। क्या होगा? ता। नेक्स्ट प्रश्न, जो तुता मारे हो उनका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, मामा का विशेषण क्या होगा? दोस्त मामा का विशेषण होगा ममेरा। पूछेगा राम का क्या होगा विशेषण? तो रामत्व। क्या होगा? रामत्व, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, त्रिभुवन शब्द का कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा द्विगु समास, क्योंकि त्रि आगे है, आगे संख्या है तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? तो दोस्त कुल 4 जो शब्द है किस पदबंध का उदाहरण है? सभी लोग मारे होंगे विशेषण पदबंध, कि आपका यह गलत है, इसका आंसर होगा संज्ञा पदबंध। क्या होगा? तो कुल 4 आदमी, एक लाइन लिखते हैं ना, तो कुल 4 आदमी एक संज्ञा का काम करता है, तो ये संज्ञा पदबंध है, ना कि विशेषण पदबंध है मेरे दोस्त। ए नहीं होगा, बी होगा। उच्चारण स्थान से 2 क्वेश्चन मेरा आए हैं मेरे दोस्त, उच्चारण स्थान पढ़ लीजिएगा, नहीं तो शिक्षा साथी के यूट्यूब चैनल पर एक उच्चारण स्थान का वीडियो डाला हुआ है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर थ्योरी क्वेश्चन
आपको पढ़ाया गया है, आप वीडियो को दोगुना कर करके उसे देख लीजिएगा। आप देखते ही आपको पूरा उच्चारण स्थान याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा। घ का उच्चारण स्थान होगा आपका कंठ, क्या होगा? कंठ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है? तो दोस्त घोष वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। तो चौथा वर्ण देखिए चवर्ग का झ है, इसका राइट आंसर होगा झ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का है? दोस्त स्पर्श व्यंजन कवर्ग से लेकर पवर्ग तक होता है, माने क ख ग से लेकर प फ व तक होता है। इसके बीच में कौन है? म है ना, तो म क्या है? स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या में आया था, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदा प्लस एव। दोस्त हर साल संधि से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार संधि से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा है, समास से 4 क्वेश्चन पूछा है। तो इस बार संधि से भी इस बार कम क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन जो आएगा वो आसान आएगा, ठीक है। तो आप 1 या 2 संधि आपका पूछ सकता है, तो आप संधि पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर डी होगा, सदा प्लस एव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो दोस्त ये सारे गलत हैं। अधीन होता है, उन्नति में तहर से होता है, परमेश्वर होता है, ना कि परमेश्वर होता है। इसका आंसर राइट आंसर है ए, तब तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषमयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्त ये ऐसा होता है, तो आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गंगा किसी खास नदी का नाम है ना, इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि होता है ना। नेक्स्ट है, मित्र शब्द कौन सा लिंग है? अब बहुत लोग मारे होंगे मित्र पुल्लिंग है या फिर मित्र स्त्रीलिंग है, जबकि दोस्त आप कोई महिला मित्र है या कोई पुरुष मित्र है, अगर हम कहते हैं ना वो मेरी मित्र है, अब कन्फर्म महिला मित्र है कि पुरुष मित्र है वो हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे उभय लिंग होगा, क्योंकि मित्र जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि मित्र का हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है ये कंफर्म नहीं कर सकते, ये उभय लिंग है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, ना कि ए और बी होगा, ठीक है। ये आंसर आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो दोस्त प्रत्यय पूछा है ना, क्या पूछा है? प्रत्यय। तो आपका आंसर होगा इया, मुखिया क्या होगा? इया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? मनुष्य के विचार के पूर्णता से प्रकट करने को कहते हैं वाक्य। द्वारा ही मनुष्य अपने विचार को पूर्णता से प्रकट कर सकता है। ऑप्शन बी हो इसका होगा। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के? तो दोस्त आप पढ़े होंगे सरल वाक्य, आप पढ़े होंगे संयुक्त वाक्य पढ़े होंगे, और एक और वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य। सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये लाइन किस वाक्य का? देखिए दोस्त, सरल वाक्य में सिंपल लाइन रहेगा, मिश्र वाक्य में कि, ताकि, तो लगा रहेगा, और संयुक्त वाक्य में और लगा रहेगा। देखिए इसमें कहीं और लगा है नहीं ना, कि, ताकि, तो लगा है नहीं ना, ये सिंपल लाइन है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये सरल वाक्य है, आंसर ए इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को लिखें। देखिए दोस्त, यह कहना आपकी भूल है, ये भी लाइन गलत है, क्योंकि इसका सीधा लाइन होगा, यह आपकी भूल है। इस लाइन का सही लाइन होगा, ये गलत है, हमें शुद्ध चुनना है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, ये तो साफा लाइन है, अधूरा है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है। देखिए फिर थोड़ा इसे देख लेते हैं, उसके चाचा के लड़की हुई है, उसके चाचा की लड़की हुई है ना, यानी ये भी गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका आंसर बी होगा, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्त विलोम पूछा है तो आप विलोम पढ़ के जाइएगा, हालांकि विलोम आपका आसान पूछेगा, तो होगा अनाचार। क्या होगा? अनाचार। नेक्स्ट है, युग का निर्माण करने वाले को क्या कहते हैं? मैंने अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा है, तो युग निर्माण, आप अनेक शब्दों के एक शब्द ही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ लोग गाल बजाते रहते हैं, पक 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 करते रहते हैं, मतलब डींग हाँकना। क्या होगा? ऑप्शन बी, डींग हाँकना।
महापुरुष शब्द में कौन सा समास है दोस्त? महापुरुष, उसकी क्या है विशेषता हो रही ना, तो कर्मधार समास। ठीक है, अब बहुत लोग मारेगा बहुब्रीहि समास, बबुआ गलत हो जाई, बुझाइल लो आंसर कर्मधार समास। कैसा पुरुष? महान पुरुष। देखिए सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा दोस्त? एक पर्यायवाची पूछा है ना, तो प्रभाकर क्या होगा? निशा रात का होता है, घन बादल का होता है। ठीक है, हमारा पता नहीं है, इसका आंसर होगा डी, प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्त समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ना। एक होता है विग्रह, विग्रह माने फैलाना, तोड़ना। तो देखो विस्तार ये तो होगा नहीं, क्योंकि समास का मतलब होता है इकट्ठा करना। विच्छेद ये होता है तोड़ना, यो नहीं होगा। संधि, भैया समास का अर्थ संधित हो, संधि मतलब होता है दो वर्ण को जोड़ना, यह होगा संक्षेप। क्या होगा? संक्षेप। समास मतलब क्या होता है? संक्षेप। इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। बहुत लोग मार आंसर समास का मतलब विस्तार, गलत हो जाएगा, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना इतावली भाषा में अनुवाद हो चुकी है? तो दोस्त दीवार पर एक कमरा, इसका इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है। और पेड़ पर एक कमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान सम्मानित किया गया है? तो दोस्त अशोक वाजपेयी को दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान सम्मानित किया गया है, इसका आंसर ए है। अगर आपने इसका आंसर ए मारा है तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिता का नाम था। दोस्त लेखक के पिता का नाम और माता का नाम और पत्नी का नाम तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको करके जाइएगा। लेखक का जन्म से क्वेश्चन आया है, करके जाइएगा। और उनकी रचना से क्वेश्चन आया, करके जाइएगा। इसी को मिलाकर लेखक के पिता का नाम, पत्नी का नाम, उनकी माँ का नाम, उनका जन्म स्थान से करीब 15 से 20 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है? तो दोस्त सर्कस का प्रकाश बुलौआ बहुत दूर दराज शहर से आता है, इसका आंसर ए होगा। कहाँ से आता है? शहर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो दोस्त गांव का घर शीर्षक कविता ये लिया गया है आपका संशयात्मक शीर्षक कविता संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध कैसे कवि हैं? इसका आंसर दोस्त हमें कंफर्म नहीं मिल पाया है। मेरे अनुसार से इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन मैं ये क्वेश्चन डाउट में रखता हूँ, क्योंकि मुझे गलत बताने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप ही लोग घाटा है। क्या फायदा है मैं आपको गलत बताने से? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में रिपीट करता है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, इसलिए मैं इसका आंसर राइट आंसर नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। दोस्त मैं बता दूं आपको, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दोस्त जितने भी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका 100% राइट सॉल्यूशन है, मेरे पर विश्वास कीजिए। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपना मिला सके। आप चाहें तो एग्जाम के लास्ट में मिला सकते हैं, एग्जाम के बीच में मिला सकते हैं, और मिला करके अपना कंफर्म कर सकते हैं मेरा कितना नंबर आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। चलिए नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो दोस्त जब 3 लोग होते हैं ना तो बातें खुल जाती है। अब 3 लोग पर 2 कान 2 कान 2 कान, प्रत्येक आदमी के पास 2 कान, तो कितने कान? 6 कान। इसका आंसर होगा डी, जे मरले हो ऑप्शन बी, बबुआ गोइल। कहा कि 3 कान ना 6 कान, मैंने 3 आदमी पूछता कि कितने आदमी, तो मारते 3 आदमी, कितने कान? 6 कान, 2 गो एक आदमी कान होला नु, तारे कान नहीं है नु, हो सकेला जायद। इसका आंसर डी होगा मेरे दोस्त, 6 कान में पड़ी बात खुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? उसने कहा अरे मर्दे लहना सिंह, आंसर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोझा सिंह को पहना दिया? तो दोस्त आपको मालूम है लहना सिंह की जो बचपन की उसकी उसका बेटा था ये कौन? बोधा सिंह। उसको ये क्या किया? अपना कोट उतार कर, उसे ठंड लग रही थी, उसे पहना दिया। कौन? लहना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? देखिए आगे पत्नी का नाम, तो दोस्त जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या आंसर होगा? प्रभावती देवी। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी में शामिल हो गए? तो दोस्त अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बन चुके थे, और वो जवाहरलाल नेहरू से मिले और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, भले बाद में वो निकल गए। परशुराम की प्रतिज्ञा शीर्षक
काव्य कृति किसकी है? इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। देखिए काव्य कृति पूछा है ना दोस्त, लेखक के जन्म मरण, उसके माता पिता, काव्य कृति और कब जन्म हुआ, इस सबसे क्वेश्चन 15 से 20 पूछ चुका है मिला करके, इसलिए आप किसी हाल में उसे पढ़ कर जाइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट होगा शंकर और पार्वती की कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर है, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वसाय अगे का जन्म किस वर्ष हुआ? तो दोस्त 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? तो दोस्त शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये आपका 2 भागों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति का नाम महेश्वर है। हो सकता है कि साइंस वाले बच्चे के एग्जाम में आ जाए मालती के जो बेटा था उसका नाम क्या था? तो टेटे। क्या नाम था? टेटे। मालती का जो लेखक की दोस्त थी कौन? मालती। चलिए नेक्स्ट है भगत सिंह के माता का नाम क्या था? तो दोस्त भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती। क्या होगा? विद्यावती। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कर दी, माने अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी रण छेड़ दिया? लगभग 12 वर्ष के उस समय उनकी एज होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? देखिए दोस्त 2 क्वेश्चन प्रकाशन, रेणुका का प्रकाशन पूछ दिया, फिर दिया कि जगदीश चंद्र माथुर की शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ दिया, इसका आंसर होगा 1959। रेणुका का कब हुआ था प्रकाशन? 1935। खैर इस सब तुमको तो भाई मतलब सिर्फ ऑप्शन बता, आंसर बता, लेकिन जो मेरे भाई बहन जिनका साइंस वाले हैं उनका भी एग्जाम है तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, ठीक है। राजा हरिदेव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? तो राजा हरिदेव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। दोस्त बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर से क्वेश्चन ये है दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्त जिसमें यथा लग गया वो अव्ययीभाव समास। क्या होगा? अव्ययीभाव समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भूखा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्त भूखा शब्द में प्रत्यय है आ। क्या होगा? आ। जो आंसर मारा है खा बबुआ गइला, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है नाटक शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर होगा नाटकीय। क्या होगा? नाटकीय। नेक्स्ट प्रश्न है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह शब्द में देखिए उपसर्ग पूछा है। क्या है? उपसर्ग। संग्रह। देखिए इसमें स ऊपर बिंदु है ना तो यहाँ पे सम हो जाएगा, ना कि ये होगा। अब जिसका ये पेपर हम फोटो खींचे हैं बेचारा मारा है आंसर ए, अगर हम बतैले बनी बी तो हमारा मने मन दी गाड़ी कि काहे बतैले है बी, ए काहे ना बतैले है, तो बबुआ जो सही होगा ना बताएंगे, इसका आंसर बी होगा, गाड़ी मत मर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है? दोस्त बच्चे गेंद खेल रहे थे ये भूतकाल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नहीं पूछा कौन भूतकाल का है, बस देखिए आपके एग्जाम में अगर ये एग्जाम्पल किस काल का है, आप जब काल पढ़िएगा ना तो वर्तमान काल, भूतकाल हो, तो जो हिंदी में पढ़िएगा आप उसके भेद का एग्जाम्पल मत याद करिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल देगा, कहेगा ये किस काल का है, वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है, भविष्य काल, उतने क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा आपका लेवल नहीं पूछेगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था वह कौन है जो कल आया था? देखिए वह कौन है जो कल आया था सर्वनाम का एग्जाम्पल है। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा है ना कौन है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, 2 क्वेश्चन पूछेगा सर्वनाम से। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती बबुआ आपादान कारक, मार आंसर मर दे आंसर है। 3 गो कारक से पूछ दिया, कारक के कितने भेद होते हैं, और एक संपादन कारक वाला और ये आपादान कारक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह शब्द का लिंग क्या है? दोस्त मुंह एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द। लिंग से 2 क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा शब्द कैसी संज्ञा है? सभा एक समूह है, आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न
प वर्ग का उच्चारण स्थान, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, शिक्षा साथी के यूट्यूब चैनल पर उच्चारण स्थान का वीडियो 51 मिनट का, भले थोड़ा सा वीडियो लंबा है क्योंकि मैं उसमें थ्योरी के साथ साथ आपको अच्छे समझाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें कराया हूँ। तो क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा चला गया 51 मिनट का, आप जाइए और वीडियो को 2 गुना कर करके आप देख लीजिए, आपको वहीं पर सारे उच्चारण स्थान याद आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, अगर नहीं होता नाम बदल देंगे, ये मेरी गारंटी मेरे दोस्त। आप जाकर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपका 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसका आंसर होगा पवर का उच्चारण स्थान क्या है, तो पवर का उच्चारण स्थान है मेरे दोस्त ओठ। क्या है? ओठ। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता माने बड़े भ्राता का नाम क्या है, तो कवि जयशंकर प्रसाद के बड़े भ्राता का नाम था शंभु रतन। क्या नाम था? शंभु रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहर शीर्षक की रचना किसकी है, तो दोस्त लहर कमायनी, ये जयशंकर प्रसाद। आंसू, लहर, कमायनी भाई जयशंकर प्रसाद की दात नहीं है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कमायनी महाकाव्य की रचना की गई, तो शैव दर्शन की पृष्ठभूमि में कमायनी की रचना की गई थी, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो दोस्त कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उदित है, तो दोस्त पुत्र वियोग शीर्षक कविता है मुकुल काव्य संग्रह से, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, आप पढ़े होंगे, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की, तो दोस्त कवि शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा किए थे 1978 में। कब किए थे? 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, तो दोस्त शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उषा। कौन है? उषा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे, तो दोस्त एक सहायक अध्यापक थे, मतलब शिक्षक थे। क्या थे? एक अध्यापक थे, अर्थात शिक्षक। आंसर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या में आया था, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रत्नावली कितने खंडों में प्रकाशित थी, तो दोस्त रघुवीर सहायक की संपूर्ण रत्नावली 6 खंडों में प्रकाशित थी। देखिए दोस्त कैसे पूछा है, देखिए यहाँ से 88 89 एक चैप्टर क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जिस चैप्टर से वो शुरू कर रहा है उसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके 90 नंबर है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना किसका प्रतीक है, तो दोस्त हरचरना जो है यह आम आदमी का प्रतीक है, और इसमें अधिनायक में लेखक आम आदमी की स्थिति को बता रहे हैं कि हमारे देश आज़ाद हो गया फिर भी हमारे लोगों की स्थिति कैसी है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी गुरु कौन थे, तो दोस्त शेख मोहिद्दीन उनके दीक्षा गुरु थे। इसका आंसर ए होगा, मलिक मोहम्मद जैसी गुरु कौन थे, और शेष सनातन। अब देखिए दोस्त, जिनका साइंस में एग्जाम पूछ सकता है कि शेष सनातन अर्थात तुलसीदास के गुरु थे कौन? शेष सनातन। तो आप जो शुरू में जो 4 चैप्टर हैं उनके गुरु का जो नाम है वो पढ़ के जाइएगा कि इनके गुरु कौन है, कि एक उनके गुरु का नाम आने वाला है, हो सकता है तुलसीदास का आ जाए, उससे सनातन होगा, या सूरदास का आ जाए, या फिर किसी का आ जाए, तो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान क्या है, तो दोस्त सूरदास का जन्म स्थान है सिही। सिही कहाँ है? सिही। अब देखिए दोस्त, एक काव्य वाले सेक्शन से एक का जन्म स्थान पूछेगा, आप जन्म स्थान पढ़ के जाइएगा जो कविता वाले हैं। ठीक है, उससे पक्का आएगा मेरे दोस्त। ये सूरदास पूछा, हो सकता तुलसीदास दास का पूछ दे, मलिक मोहम्मद जैसी का पूछ दे, किसी का पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ, तो ये हुआ आदि काल में। क्या होगा? आदि काल। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या में आया था, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो दोस्त तुलसीदास अपनी शिक्षा काशी से प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की? काशी से प्राप्त की। नेक्स्ट प्रश्न है, राम लल्ला नहछु रचना किसकी है, दोस्त राम लल्ला नहछु रचना है तुलसीदास की। इसका आंसर होगा तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था 96 नंबर, कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया, तो दोस्त कवि नाभादास ने अब सत्संगों द्वारा
जब वो घूमते रहे सत्संग में, उसमें उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 पंक्तियों के गाए जाने वाले पद को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छप्पय। क्या बोलते हैं? छप्पय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी। दोस्त ये छप्पय में लिखा गया कबीर, जिस छप्पय में कबीर की गुणगान गाया गया है उसमें ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो कवि भूषण। कवि भूषण को आश्रय देने वाले शिवाजी, साहू जी, छत्रसाल, ये उनको आश्रय देने वाले राजा थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 100 क्वेश्चन है, रीतिकाल हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? तो रीतिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। दोस्त, जिन दोस्तों का, मेरे भाई बहनों का एग्जाम है साइंस वाले, वो मेरे बात को ध्यान से सुने। वो जिन जिन सेक्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है आप पढ़ के जाइए। समास को पढ़ के जाइए, पदबंध से आपका एक क्वेश्चन आएगा, आप सर्वनाम से 2 क्वेश्चन आया था, विशेषण से क्वेश्चन आया है, ठीक है, संधि से 1 क्वेश्चन आया था, 1 से 2 क्वेश्चन संधि से पूछ सकता है। उच्चारण था नाम बोल ही दिए, मेरे वीडियो को जाकर देख लीजिए, कंफर्म कंप्लीट एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है, आप उसे पढ़ कर ही जाइएगा। और आपका कारक से 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, विशेषण से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्त इन सारे चैप्टरों को पढ़ कर जाइए, आपका एकदम पूरा कंठस्थ, पूरा अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। और दोस्त एक बात, आप पहले सही सही क्वेश्चनों को मारिएगा, भले एक बार में 30 या 32 क्वेश्चन मारिएगा, फिर बाद में ढूंढ ढूंढ कर सही सही आंसर 50 मारना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।